इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और नसरुद्दीन शाह एक बार फिर से इनका विवादित बयान सामने आया है और केंद्र सरकार पर हमला बोला गया है। ये वो देश नहीं जहां मैं बड़ा हुआ हूं, नसरुद्दीन शाह का ये बयान। और पिछले कुछ सालों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे प्रभावित हुआ जाए। नफरत अब कुछ मिनटों की नहीं, पूरे दिल जलने वाली है। प्रक्रिया बन गई। मुंबई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में ना बुलाए जाने से नाराज है नसरुद्दीन शाह और इसको लेकर एक बार फिर से ये बयान दिया गया और असहमति के कारण किसी को बाहर करना गलत है। ये दिग्गज अभिनेता नसरुद्दीन शाह का स्टेटमेंट सामने आया है और लगातार विवादों में चर्चा में रहे हैं और एक बार फिर से अपने बेबाक बयानों और राजनीतिक विचारों के कारण सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल इस बार विवाद का केंद्र मुंबई यूनिवर्सिटी का एक सांस्कृतिक और साहित्यिक कार्यक्रम है जिसमें जश्न उर्दू था। ये कार्यक्रम का आयोजन वहां पर हो रहा था जिसमें उन्हें आखिरी समय पर शामिल होने से रोक दिया गया। अभिनेता ने इसे अपने राजनीतिक मतों से जोड़ते हुए गहरा दुख और आक्रोश भी इस पर जताया है। मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग द्वारा 1 फरवरी 2026 को आयोजित जश्न उर्दू कार्यक्रम में नसरुद्दीन शाह को शुरू में आमंत्रित किया गया था। ये एक पूरी तरह साहित्यिक और सांस्कृतिक आयोजन था जिसमें छात्रों से बातचीत करने का मौका उन्हें मिलता, लेकिन 31 जनवरी की रात को उन्हें सूचना ये दी गई कि उनकी उपस्थिति की अब आवश्यकता है ही नहीं। अभिनेता के अनुसार इस फैसले के लिए कोई औपचारिक कारण नहीं बताया गया और ना ही कोई माफी मांगी गई। इसके बाद आयोजकों ने कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों को ये घोषणा कर दी कि नसरुद्दीन शाह ने खुद आने से मना कर दिया है। शाह ने इसे स्पष्ट रूप से झूठ बताते हुए कहा कि ये सच को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस में लिखे अपने लेख यानी कि व्हेन अ यूनिवर्सिटी स्पीक्स पावर टू ट्रूथ में इस घटना पर विस्तार से अपनी निराशा व्यक्त की है, नाराजगी जताई गई है। नसरुद्दीन शाह ने यह दावा किया है कि यह फैसला उनके खुले बयानों के कारण लिया गया, दरअसल जिनमें वो अक्सर वर्तमान राजनीतिक माहौल की आलोचना करते रहे हैं। उन्होंने लिखा कि एक वरिष्ठ विश्वविद्यालय अधिकारी ने कथित तौर पर यह कहा है कि वो देश के खिलाफ खुले बयान देते हैं। यही वजह है कि नसरुद्दीन शाह ने इसे अपमानजनक बताया और ये कहा कि विश्वविद्यालय ने उन्हें अपमानित करने के बाद झूठ फैलाकर नमक छिड़कने का काम किया है। अभिनेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर भी तीखे सवाल उठाए हैं और इसे लेकर उन्होंने विश्व गुरु के दावे पर व्यंग करते हुए ये कहा है कि पिछले कई वर्षों में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे वो प्रभावित हो। शाह ने छात्र कार्यकर्ताओं की लंबी हिरासत, अपराधियों को राहत, भीड़ हिंसा, इतिहास और पाठ्यक्रम में भी बदलाव जैसे मुद्दों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ये वो भारत नहीं है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ। नफरत अब कुछ मिनटों की नहीं है बल्कि पूरे दिन चलने वाली ये प्रक्रिया बन चुकी है। नसरुद्दीन शाह यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने लंबे समय से सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हुए आगे ये कहा, असहमति जताते हुए लोकतंत्र की बुनियाद को लेकर भी सवाल उठाए। इस घटना पर मुंबई यूनिवर्सिटी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। तो कुल मिलाकर देखिए विवाद लगातार और ये पूरा विवाद जो है वो नसरुद्दीन शाह के उस स्टेटमेंट को लेकर आया है जिसे लेकर नाराजगी वो व्यक्त करते हुए नजर आए। दरअसल यूनिवर्सिटी की ओर से पहले उन्हें कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था, इसके बाद उन्हें मना कर दिया जाता है और इसके खिलाफ वो नाराजगी यहाँ पर जताते हुए नजर आ रहे हैं। और ये नाराजगी सिर्फ विश्वविद्यालय के प्रति ही नहीं जताया गया बल्कि केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री, हर किसी पर यहाँ पर सवाल उठाए गए हैं और सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है। उन्होंने ये कहा कि मैं जिस देश में बड़ा हुआ हूं ये वो देश है नहीं, यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है। तो कार्यक्रम में ना बुलाए जाने से नसरुद्दीन शाह इतने ज्यादा आग बबूला हो गए, इतना ज्यादा उनको गुस्सा आया कि तमाम तरीके से सवाल उठाते हुए नजर आए। केंद्र सरकार को यहाँ पर घेरा गया है, लेकिन सवाल ये कि यूनिवर्सिटी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन यहाँ पर निशाने पर केंद्र सरकार को आखिर क्यों लिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब सरकार को इस तरीके से नसरुद्दीन शाह घेरते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी कई दफा उनके बयानों के जरिए सियासी हलचल देखने को मिली है।
कई बार वो ऐसा स्टेटमेंट दे जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि वो नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन एक बार फिर से जब यहाँ पर केंद्र सरकार पर सीधे तौर पर हमला किया गया है, आप इसे समझिए कि आखिर निशाने पर तो यूनिवर्सिटी था, यूनिवर्सिटी का प्रशासन था, लेकिन उन्होंने केंद्र सरकार पर भी नाराजगी व्यक्त की, व्यंग कसा गया क्योंकि उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। तो मुंबई यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में ना बुलाए जाने को लेकर ये पूरा उनका बयान, असहमति के कारण अब किसी को इस तरीके से रोका नहीं जा सकता है, ये कहना है नसरुद्दीन शाह का। दरअसल देखिए, कई बार अपने बेबाक बयान की वजह से जिस तरीके से चर्चाओं में नसरुद्दीन शाह रहे हैं, और यही कहना है नसरुद्दीन शाह का कि एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ये कहा गया है कि आप कई बार सरकार के खिलाफ, देश के खिलाफ बोलते हैं और ऐसे में ये सही नहीं है, और इसलिए मुझे किसी कार्यक्रम में ना बुलाना, ये सीधे तौर पर ये केंद्र सरकार और साथ ही साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठा दिए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ी खबर नसरुद्दीन शाह से जुड़ी हुई, जिन्होंने एक कार्यक्रम यानी कि मुंबई यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और पहले उन्हें आमंत्रित किया गया, इसके बाद उन्हें नहीं बुलाया गया, जिस वजह से वो पूरी तरीके से नाराजगी व्यक्त करते हुए नजर आए। हमारे साथ अभिनेता नलिन सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। सबसे पहले तो मैं आपका इस पर रिएक्शन चाहूंगी ललिन जी। ये जो नसरुद्दीन शाह की जो प्रतिक्रिया सामने आई है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? ये एक उर्दू विभाग है इन्होंने उनको इनवाइट किया गया है। अब उनकी क्या पॉलिटिक्स अंदर की रही है, उनका कहना है कि नहीं, हमने उनको डिसइनवाइट नहीं किया। अब इनका कहना नहीं नहीं, उन्होंने मना कर दिया मुझे आने से। तो ये एक बहुत ही पर्सनल मामला है। इसको ज्यादा तूल देकर ये वो देश नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, ज्यादा खींचना नहीं चाहिए जी। और उर्दू विभाग है तो जाहिर सी बात है मुसलमान ही होंगे। और उर्दू का एक फंक्शन था जिसमें एक मुस्लिम को बुलाया गया है। तो अब ये बाकी बातें कहाँ से बीच में आ रही है? नसरुद्दीन शाह को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए उनको। बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम में उनको नहीं बुलाया गया, चलिए ठीक है, आप यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाते हैं, यूनिवर्सिटी प्रशासन पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर कि आपने जो ये तमाम चीज़ें बोली है कि मैं जिस देश में जन्म लिया हूँ, जहाँ बड़ा हुआ हूँ, अब वो देश वो रहा नहीं है, सरकार को भी निशाने पर ले लिया गया है, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या ये फ्रस्ट्रेशन पहले वाला है, यानी कि इससे पहले भी हमने देखा है, कई दफा कई बार ऐसे बयान दे जाते हैं वो, जो कहीं ना कहीं देखिए ये बताता है कि किस तरीके से उनके अंदर तमाम चीजें चलती रही है सरकार को लेकर। नसरुद्दीन शाह जो हैं बहुत पुराने फैनाटिक रहे हैं अपने विचारों से। और एक अच्छा आर्टिस्ट होना और एक इस तरह का विचारधारा से प्रभावित होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। अब मैंने खाना ऑर्डर किया है किसी ऐप से, वो लेट हो रहा है तो मैं प्रधानमंत्री को सीधे गाली देना स्टार्ट कर दूं? ये क्या, कुछ मसला समझ में नहीं आया। अब सरकार इसमें क्या कर सकता है? अगर उर्दू विभाग में एक उर्दू के कार्यक्रम में आपको नहीं वो बुलाना चाह रहे हैं तो इसको लेकर आप सरकार को गाली देना स्टार्ट कर दीजिए। यार मतलब कोई लॉजिक होना चाहिए किसी चीज का। आज मेरे यहाँ पानी नहीं आया, चलो मैं प्रधानमंत्री को स्टार्ट कर दूं कुछ भी नेगेटिव बोलना। तो देयर इज नो लॉजिक टुवर्ड्स हिम। मैन, उम्र काफी हो गई है इनको, थोड़ा जो भी इन्होंने मीडिया के लिए किया है या अच्छे एक्टर को किया, उसको इज्जत को बचा के रखना चाहिए। इस तरीके से तो वो बिल्कुल ही मतलब he's not connected with the mainstream stuff that is going on. अब एक उर्दू प्रोग्राम में उनको नहीं बुलाया गया तो प्रधानमंत्री, विचारधारा, राष्ट्र, वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, कहाँ क्या बातचीत कर रहे हैं? और वो मुस्लिम्स ही होंगे, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे वो मुस्लिम होंगे। उर्दू विभाग में अधिकतर 100% मुस्लिम्स ही रहते हैं। उन्होंने नहीं इनवाइट किया, वी डोंट वांट यू देयर, या कुछ भी रीजन रहा होगा, उसको लेके आपने सरकार पे स्टार्ट कर दिया, मतलब कुछ भी। और बिल्कुल देखिए, क्योंकि ललिन जी, अब नसरुद्दीन शाह जो अपने अभिनय से बॉलीवुड में उन्होंने एक अपनी पहचान बनाई है, एक बड़ा उनका फैन बेस रहा है, यानी कि फैन फॉलोइंग जो उनकी बहुत ज्यादा है, और ऐसे में अगर वो कुछ बोलते हैं, कुछ कहते हैं, तो कहीं ना कहीं समाज पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जाता है। अगर इस तरीके से सरकार के खिलाफ और
अब कोई भी बयान देना, नफरत भरा बयान उनका हो, देश के खिलाफ बयान देना हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि सोच समझकर नसरुद्दीन शाह को कुछ भी स्टेटमेंट देना चाहिए ताकि समाज पर, उनके फैंस पर कोई गलत संदेश ना जाए? ये बहुत ही सोची समझी स्टेटमेंट दे रहे हैं ये। हम्म। ये आज के नहीं खिलाड़ी हैं, ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं। बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट दे रहे हैं ये। मेरे यहाँ आज पानी नहीं आया, मैं सरकार को ट्वीट कर देता हूँ, प्रधानमंत्री जी को सीधे, कि क्या हो गया भाई, मुझे क्यों प्रताड़ा जा रहा है, और ये है वो है करके। ऐसा ऐसा नहीं। और अच्छे आर्टिस्ट हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फिर वही बात है कि क्या इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं कि जो भी कुछ कहते हैं वो सही है? ये अब वो जमाना बदल गया हुजूर, वो जमाना बदल गया। और इसी की वजह से बहुत लोगों का भी कुछ दिन पहले ए आर रहमान की यही कंट्रोवर्सी आ गई जी। थी। अरे क्या आप दिन भर यही चीज सोचते रहते हैं क्या? मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, क्योंकि मेरी जिस तरीके से परवरिश हुई है, मैंने भी 5 फिल्म डायरेक्ट किया है, और बहुत अच्छे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, सब साथ में रहते हैं। हम लोगों ने कभी, मतलब ये डिफरेंसेस सिर्फ इसलिए नहीं कभी पैदा हुए हम लोगों में कि आप हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं। अरे आपकी वो पर्सनल चीजें हैं, आप किसी दूसरे मजहब को आप दूसरे तरीके से पूजा करते हैं, मैं दूसरे तरीके से पूजा करता हूँ, बस ठीक है। लेकिन इस बात को मलाल रख के रखना कि मैं इन्फ्लुएंसर हूं और मेरे कह देने से पूरे बवाल हो जाएगा और पूरे राष्ट्र वो चेंज हो जाएगा, ये अब वो जमाना नहीं रहा। जी। यही रीजन है कि लोगों ने पिक्चरें देखना हॉल में छोड़ दिया है, इन्हीं इन्हीं लोगों की वजह से। कभी आमिर खान का बाइट आ रहा है, कभी ए आर रहमान का बाइट इस तरीके से आ रहा है, कभी नसरुद्दीन शाह का इस तरीके से बाइट आ रहा है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए इनको। इनको थोड़ा एक इतने इतने हाई अच्छे एक्टर रहे हैं, इनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बिल्कुल। चाहिए, क्या वो बोल रहे हैं और किस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये उससे आगे निकल चुके हैं, इनका कुछ और ही एजेंडा है, उसको वो पूरा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और साफ तौर पर देखिए, देश पर भी सवाल उठाना, जिस देश में आप रहते हैं उसके खिलाफ भी बोलना, तो कहीं ना कहीं वाकई में चिंता का विषय है। और सवाल ये भी कि आखिर क्यों इस तरीके से बयानबाजी बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा दी जाती है, पहले ए आर रहमान और अब नसरुद्दीन शाह। बहुत शुक्रिया नलिनी जी जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज से और विस्तार से बातचीत करने के लिए। बहरहाल आगे